नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निशा फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हाजिर हूं उद्यान विज्ञान की एक और शानदार क्लास लेकर, जो जेट सीयूटी तमाम कृषि परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है। जैसा कि आपको मैंने कहा कि हर क्लास में आपको मैं ऐसे ऑप्शन दे रहा हूं जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपके और क्वेश्चन भी साथ में सोल्व हो रहे हैं। कक्षा 12 के लिए, जेट के लिए, सीयूटी तमाम एग्जाम्स के लिए बड़े शानदार क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना समय खराब किए। और स्क्रीन पर पहला सवाल स्ट्रॉबेरी। सवाल क्या है? सवाल पे ढंग से फोकस करना और एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना। क्वेश्चन क्या है? स्ट्रॉबेरी किसमें? स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन, बोले तो प्रोपेगेशन का मेथड कौन सा अपनाते हैं? आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले। सवाल क्या पूछ ले? सवाल आपसे ये पूछे बेटा जी कि जो स्ट्रॉबेरी है ना, कौन सी स्ट्रॉबेरी, आप सबने सुना स्ट्रॉबेरी क्या होती है। तो इस स्ट्रॉबेरी के अंदर अगर अपने को कॉमर्शियल मेथड, अगर नया पौधा तैयार करना है व्यापारिक तौर पर, तो किस विधि से आप नया पौधा तैयार करोगे? आपके पास चार ऑप्शन है कि स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन प्रोपेगेशन का मेथड कौन सा होगा? रनर्स, दूसरा सकर्स, तीसरा बडिंग और चौथा है कंद। रनर्स होगा या सकर्स होगा या बडिंग होगा या कंद, इन चार में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? आप एक बार आराम से सोचिए और शांति से जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए। ये आप याद कर लेना। स्ट्रॉबेरी किसमें? स्ट्रॉबेरी किसमें? स्ट्रॉबेरी और दूब घास किस किस में? स्ट्रॉबेरी और दूब घास के अंदर जो प्रवर्धन होता है वो किससे होता है? वो होता है रनर्स। किससे होता है? रनर्स। इसका जो एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल और है, कौन सा? दूब घास। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसमें बात कर रहा है? स्ट्रॉबेरी। अब जानते हो सब स्ट्रॉबेरी क्या होता है। उसके अंदर अगर आपको नया प्लांट, नया पौधा तैयार करना है, उसकी दो ही मेथड है, दो नहीं एक ही मेथड है। कौन सी? रनर्स। और दूब घास में और किसमें? स्ट्रॉबेरी में। जिसका आंसर आएगा वो आएगा रनर्स। बाकी आपको मैंने पढ़ा दिया। सकर्स किसमें काम आता है? केला में। किसमें काम आता है? केला में। बडिंग तो अपन लगभग किसी भी फल में अपना सकते हैं। और कंद या ट्यूबर, क्या? कंद या ट्यूबर। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आलू। क्या है? आलू। इसके अलावा अरबी, है ना, आलू, इन सबको मैं खा लू। और कौन है? अरबी। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? आंसर क्या होगा? कंद या ट्यूबर में आलू या अरबी। ठीक है। और बडिंग अपन किसी भी फल के अंदर अपना सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद में सकर्स का जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा? केला। और रनर्स स्ट्रॉबेरी और दूब घास के अंदर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है लहसुन में। किसमें? लहसुन। और लहसुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्लिक। क्या बोलते हैं? गार्लिक। बिल्कुल। गार्लिक के अंदर प्रोपेगेशन की मेथड कौन सी होगी? जी बिल्कुल आपने सही सुना। लहसुन के अंदर अगर आपको कॉमर्शियल प्रोपेगेशन करना है, व्यापारिक प्रवर्धन करना है, तो लहसुन का नया पौधा किससे तैयार करोगे? क्या पूछा है? लहसुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्लिक। क्या बोलते हैं? गार्लिक। प्रवर्धन को प्रोपेगेशन। तो गार्लिक के अंदर प्रोपेगेशन की बेस्ट मेथड कौन सी होगी? आपके पास चार ऑप्शन है। क्लोव, कंद, कंदीय जड़ और डी कोई नहीं। इस सवाल पे ढंग से फोकस करना, शांति से सोच समझ इसका जवाब देना कि लहसुन के अंदर जो नया पौधा तैयार होता है वो कौन सी विधि से तैयार होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। क्लोव, इनको और क्या बोलते हैं? कलिया। और क्या बोलते हैं? इनको अपन कलिया भी कह देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में कंद है, उसके बाद में कंदीय जड़, और उसके बाद में नॉन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा किसका? लहसुन में जो प्रवर्धन की विधि है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोव। क्या होगा? क्लोव। कंद का मैंने आपको बता दिया। और कंदीय जड़ किसमें? कंदीय जड़। इसका ऑप्शन होगा शकरकंद। क्या होगा? शकरकंद के अंदर जो प्रवर्धन होता है वो किससे होता है? कंदीय जड़ों से। कंद का मैंने आपको आलू बता दिया। और क्लोव या कलियों के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो किसमें होता है? लहसुन के अंदर। अब आपसे पूछ ले कि सर कंदीय जड़ क्या होती है? आपसे क्या पूछ ले कि सर हमें कंदीय जड़ बताइए, कंदीय जड़ क्या होती है? ऐसी जड़, अब मेरी बात सुनो, ये जड़ का रूपांतरण होता है। ऐसी जड़ जो भोजन संग्रहण के कारण फूलकर मोटी हो जाती है। आपसे पूछे कंदीय जड़ क्या होती है? ऐसी जड़ जो भोजन संग्रहण के कारण फूलकर मोटी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कंदीय जड़। और इसका एग्जाम्पल है शकरकंद।
ठीक है, क्वेश्चन अगला अपने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, और देखो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ढंग से फोकस करना। इसमें एक नाम बड़ा चेंज है, और नाम क्या लिखा हुआ, टिल्ला दाब विधि। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गए, यहां पे आएगा टिल्ला, क्या आएगा, टिल्ला दाब विधि। क्या आएगा, टिल्ला दाब विधि किस फल में अपनाई जाती है। मैंने कहा था क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज, शब्द चेंज है। यहां पे शब्दों का वार है क्वेश्चन के ऊपर। किसका वार है, शब्दों का वार है, और क्वेश्चन बड़ा आर पार है। क्वेश्चन क्या है कि टिल्ला दा विधि, कौन सी विधि, टिल्ला दा विधि, इन चार में से कौन सा राइट आंसर होगा। सर ऐसा कौन सा फल है, आम होगा या सेब होगा या केला या अमरूद, इन चार में से कौन से फल के अंदर प्रवर्धन की टिल्ला दाब विधि। अब इसको मैं आपका जो इसका राइट आंसर वो आएगा अमरूद। क्या आएगा, अमरूद। कौन सा आएगा, अमरूद। अब मेरी बात यहां सुनो, आपसे कह दे माउंड, क्या बोलते हैं, माउंड, या आपसे कह दे स्टूल, क्या बोल दे, स्टूल, या आपसे कह दे डेरी दाब, क्या कहते हैं, डेरी दाब, या आपसे क्या कहे, टिल्ला दाब, क्या कहे, टिल्ला दाब विधि। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आप चाहे इसे बोल दो स्टूल लेयरिंग, या आप इसे बोल दो माउंड लेयरिंग, या आप इसे कह दो डेरी दाब, या इसे आप कह दो टिल्ला दाब विधि। ये चारों नाम एक ही है, और ये विधि अब आपको याद आ चुका होगा कि माउंड या स्टूल लेयरिंग किसमें अपनाते हैं, अमरूद में। किसमें अपनाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अमरूद। कौन सा होगा, अमरूद। ठीक है, तो आपको याद हो चुका होगा कि अमरूद के अंदर जो माउंड या स्टूल, ये जो डेरी दाब विधि है, इसका एक नाम और है, कौन सा, टिल्ला दाब विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और अगला क्वेश्चन है खजूर, है ना, जो डेट पाम है ना, कौन सा, डेट पाम। खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेट पाम। क्या बोलते हैं, डेट पाम। तो इस डेट पाम के अंदर प्रोपेगेशन की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, सही पकड़े हो। क्या पकड़े हो कि खजूर के अंदर, किसमें, खजूर के अंदर प्रवर्धन की सबसे शानदार, सबसे गजब, मतलब एक नंबर विधि कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है सकर्स, ऑफशूट, राइजोम या स्टोलन। आप एक फार्मर हो, आप एक किसान हो, और आपको खजूर की खेती करनी है, तो आप खजूर की खेती के लिए प्रवर्धन की कौन सी विधि को अपनाओगे। आपके पास चार ऑप्शन है, सकर्स को अपनाओगे, ऑफशूट को अपनाओगे, राइजोम को अपनाओगे, या स्टोलन को। जी बिल्कुल आपके पास चार ऑप्शन है, सकर्स या ऑफशूट, स्टोलन या राइजोम। इनमें से कौन सा है खजूर का आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑफशूट। क्या होगा, ऑफशूट। जी बिल्कुल सही सुना आपने। खजूर के अंदर जो प्रवर्धन की मुख्य विधि है वो कौन सी है, ऑफशूट। कौन सी है, ऑफशूट। ठीक है, उसके बाद स्टोलन, इसको बोलते हैं भूस्तरी। क्या बोलते हैं, भूस्तरी। क्या बोलते हैं, भूस्तरी। और इसका जो एग्जाम्पल वो है पुदीना। क्या है, पुदीना। जी बिल्कुल आप सबने सुना होगा पुदीना, या जिसको पुदीना भी कहा जाता है। पुदीना या पुदीना वो किसका एग्जाम्पल है, वो स्टोलन या भूस्तर का एग्जाम्पल है। राइजोम का मैंने आपको कल ही कहा था अदरक और हल्दी। क्या कहा था, अदरक और हल्दी। सकर्स का मैंने आपको बता ही दिया। तो आपसे पूछे कि खजूर के अंदर प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है, तो कौन सी है, ऑफशूट, है ना। किसको सूट करता है, खजूर को। तेनू सूट करता है, ऐसे खजूर को याद कर लो, ऑफशूट। उसके बाद में है सकर्स। क्या लिखा हुआ है, सकर्स के अलावा मैंने बता दिया। और जो राइजोम है, मैंने आपको कल की क्लास में कहा था अदरक और हल्दी के अंदर। उसके बाद में स्टोलन, क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूस्तारी। क्या बोलते हैं, भूस्तारी। और इसका एग्जाम्पल होगा पुदीना या पुदीना। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सबसे मस्त सवाल, सबसे गजब सवाल, और सवाल का तगड़ा बवाल है। सवाल है प्याज में, किसमें, प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए एमएस, मैलिक हाइड्रेजाइड, एमएच वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक। जी बिल्कुल आपने सही सुना। जो एमएच है ना, मैलिक हाइड्रेजाइड, ये कैसा हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन। इसका पूरा क्या नाम है, मैलिक हाइड्रेजाइड।
जाइड। क्या नाम है? मेलिक हाइड्रेजाइड। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना, एमएच का पूरा नाम है मेलिक हाइड्रेजाइड और ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है और इसका यूज प्याज में स्प्राउटिंग बोले तो अंकुरण, स्प्राउटिंग के कंट्रोल के लिए, ये स्प्राउटिंग की समस्या को दूर करने के लिए या प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए जो एमएच है इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? 100 ppm या 250 ppm या होगा 400 या डी ऑप्शन 2500 ppm। जी बिल्कुल, आपको यह तो पता है, ये बात सब बच्चों को पता है कि सर जो प्याज है ना उसमें स्प्राउटिंग, उसमें अंकुरण को रोकने के लिए है ना किसका यूज करते हैं? मेलिक हाइड्रेजाइड का। अब मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है कि बेटा जी अगर तुम उसका अंकुरण रोकोगे तो एमएच की कितनी मात्रा काम में लोगे? इसका राइट आंसर होगा 2500 ppm। कितनी ppm? 2500 ppm। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। क्या सुना? प्याज में स्प्राउटिंग या अंकुरण को रोकने के लिए एमएच की, मेलिक हाइड्रेजाइड की 2500 ppm मात्रा काम में ली जाती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चर्चा करते हैं और अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। इतना तगड़ा सवाल, क्या सवाल है? उत्तक संवर्धन। सबसे पहले समझो टिश्यू कल्चर क्या होता है, उत्तक संवर्धन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान समय का। इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर और हिंदी में बोलते हैं उत्तक संवर्धन। अब मेरी बात सुनो, यह प्रवर्धन की नवीनतम विधि है, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। दोबारा सुनना, टॉपिक क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्तक संवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन। सबसे पहले आप ये जानो कि उत्तक संवर्धन क्या होता है, टिश्यू कल्चर किसे कहा जाता है। किसी पात्र में एक ऐसा विलयन तैयार किया जाता है जिस विलयन के अंदर पौधे के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन, हार्मोन, है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीजें मौजूद होती है। और जिस भाग से पौधे के जिस भी भाग, जैसे जड़, तना या पत्ती, जिस भी भाग से आपको नया पौधा तैयार करना है उस नए भाग को, उस पौधे के भाग को उस विलयन में डाला जाता है, जहां से कुछ दिन बाद नए पौधे का अंकुरण होता है। जैसे अंकुरण उसको वहां से निकाल के उचित माध्यम में लगा दो, इसे क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। मैंने क्या कहा? किसी पात्र में एक ऐसा विलयन तैयार करो जिस विलयन में पौधे के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हो और जिस भाग से आपको पौधा तैयार करना है वो भाग उसमें डाल दो, उसमें, उस विलयन में, और कुछ दिन बाद वहां से नए पौधे का अंकुरण होगा और उसे उचित माध्यम में लगा दो। अब मेरी बात सुनो, टिश्यू कल्चर के अंदर पौधे का जो भाग, मैंने क्या कहा कि टिश्यू कल्चर के अंदर उत्तक संवर्धन में पौधे का जो भाग काम में लिया जाता है, चाहे आप जड़ का टुकड़ा ले लो, चाहे तन्ने का टुकड़ा, चाहे पत्ती, XYZ प्लांट का कोई सा भी भाग आप टिश्यू कल्चर में काम में लेते हो उसे बोलते हैं एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म भाग। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म भाग। बिल्कुल आपने सही सुना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टिश्यू कल्चर के अंदर जो भी भाग काम में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट, सूक्ष्म भाग। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक भाग या मैं कह सकता हूं एक कोशिका। अब सुनो, आपने कहा सर जिस भाग से हमें पौधा तैयार करना है उस भाग को उस विलयन में डाल दो। अब जो आपने एक भाग उस विलयन में डाला है ना, अब वो एक कोशिका है, एक भाग है, तो उत्तक संवर्धन में एक भाग, क्या कहा? उत्तक संवर्धन में एक भाग या एक कोशिका से पूरा पौधा तैयार होने की क्षमता, उसे बोलते टोटियोपोटेंसी। आपसे पूछ ले टोटियोपोटेंसी क्या होती है, तो उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से संपूर्ण पौधा तैयार होने की क्षमता, उसे क्या बोलते? टोटियोपोटेंसी। ठीक है, तो उत्तक संवर्धन। अब टिश्यू कल्चर में उस विलयन में हार्मोन भी डालते हैं, तो उस विलयन में जो हार्मोन डालते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है सीके, बोले तो साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। क्योंकि कोशिकाओं के सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के लिए जो सबसे मेन हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। तो उत्तक संवर्धन में काम आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। और आपसे पूछ ले कि साइटोकाइनिन के बाद, किसके बाद? साइटोकाइनिन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? वो है ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन। तो आपसे पूछ ले, क्या पूछे कि उत्तक संवर्धन के अंदर काम में लिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है?
तो वो है साइटोकाइनिन। बिल्कुल आपने सही सुना, साइटोकाइनिन उत्तक संवर्धन में सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला हार्मोन है। और इसके बाद में नंबर है ऑक्सिन का। किसका है? ऑक्सिन का। आगे चर्चा करते हैं। अगला जो अपना सवाल है खजूर उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला। कौन सा? खजूर उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर लैब कहां पर है? जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर खजूर की, डेट पाम की टिश्यू कल्चर लैब कहां पर है? आपके पास 4 ऑप्शन है। देश की राजधानी जयपुर, देश का सबसे बड़ा शहर जैसलमेर, उसके बाद में जिसे राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं उदयपुर, और उसके बाद में जोधपुर। आपके पास 4 ऑप्शन है, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर। इन 4 में से किस जिले के अंदर जो डेट पाम में जो खजूर है उसकी टिश्यू कल्चर लैब बनी हुई है? वो कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। और ये लैब बनी थी 2011 में। कब बनी थी? 2011 के अंदर राजस्थान की पहली उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला प्रारंभ की गई। जी बिल्कुल आपने सही सुना, सन 2011 के अंदर राजस्थान के जैसलमेर जिले में, कहां पर? जैसलमेर जिले में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की गई और वहां पर सबसे ज्यादा खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आगे चर्चा करते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है राइपनिंग हार्मोन किसे कहते हैं? जी क्वेश्चन पे फोकस करना। राइपनिंग हार्मोन किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, उसके बाद में साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल एबीए। इन 4 में से कौन से हार्मोन को राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है? जी बिल्कुल सही सुना आपने, इथाइलिन या GA3 या साइटोकाइनिन या एबीए। इन 4 में से कौन से हार्मोन को राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन वाले टॉपिक का। इसका राइट आंसर होगा इथाइलिन। क्या होगा? इथाइलिन। जी बिल्कुल, मतलब पकाने के लिए, फल सब्जियों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? इथाइलिन। कौन सा लेते हैं? इथाइलिन। और इथाइलिन एकमात्र गैसीय हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एकमात्र गैसीय हार्मोन। आपने सही सुना, राइपनिंग मतलब फलों को पकाने के लिए। तो राइपनिंग हार्मोन किसे कहते हैं? इथाइलिन। किसको बोलते हैं? इथाइलिन को। और इथाइलिन एकमात्र गैसीय हार्मोन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अनिषेक फलन प्रेरण के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्थेनोकार्पिक, आपने सुना होगा पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक, मतलब आपको सीडलेस बीज रहित वैरायटी तैयार करनी है तो सीडलेस या बीज रहित, या मैं कह सकता हूं अनिषेक फलन, या मैं कह सकता हूं पार्थेनोकार्पिक। इस कंडीशन के लिए बीज रहित वैरायटी आपको तैयार करनी है, सीडलेस वैरायटी आपको तैयार करनी है। इसके लिए किस हार्मोन का प्रयोग करोगे? मेलिक हाइड्रोजाइड, जिब्रेलिक एसिड 3, साइकोसिल और IBA। इन 4 में से वो कौन सा हार्मोन है जिसका प्रयोग बीज रहित सीडलेस अनिषेक फलन के लिए काम में लिया जाता है? कौन सा आंसर आएगा इस क्वेश्चन में? सोच समझ के जवाब देना। इसका राइट आंसर आएगा बी। क्या आएगा? जिब्रेलिक एसिड 3। ये क्वेश्चन ढंग से रट लेना। अनिषेक, बिल्कुल सही कहा मैंने। आपसे कह दे कि बीज रहित या सीडलेस या अनिषेक फलन प्रेरण के लिए किसका छिड़काव करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? आंसर आएगा जिब्रेलिक एसिड 3 का। बोले तो GA3। इसका राइट आंसर क्या होगा? GA3। ठीक है, और अपना जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्सिन संश्लेषण, जो ऑक्सिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। इस ऑक्सिन संश्लेषण का मतलब निर्माण क्या होता है? निर्माण क्या होता है? तो मतलब पौधों के अंदर ऑक्सिन का संश्लेषण, ऑक्सिन का निर्माण हो। उस ऑक्सिन के निर्माण या ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए किस अपन तत्व की आवश्यकता होती है? आपसे पूछ ले कि कोई पौधा है और उस पौधे में ऑक्सिन का संश्लेषण होता है, ऑक्सिन का निर्माण होता है, तो ऑक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? जिंक होगा या कैल्शियम या फेरस या फास्फोरस? इसमें से वो कौन सा तत्व है? क्या क्वेश्चन है कि ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए किस तत्व की उपस्थिति
आवश्यक है। सवाल क्या है कि ऑक्सीजन के निर्माण या ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए कौन से तत्व की उपस्थिति आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा जिंक। क्या होगा? जिंक। बिल्कुल, जो ऑक्सीजन का निर्माण है, जो ऑक्सीजन का संश्लेषण है, तो ऑक्सीजन के संश्लेषण या ऑक्सीजन के निर्माण के लिए जिंक तत्व की आपको आवश्यकता होती है। तो ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। हार्मोन से क्वेश्चन थे अपने लगभग सारे, ठीक है। और आज की बड़ी प्यारी बात है, बिल्कुल मोटिवेशनल चीज है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें मोटिवेट किए। पहली बात तो ये, अपने क्वेश्चन डेली लगातार क्लासें आ रही है, तो क्लास को शेयर करते रहो, और जो कमेंट्स है उस कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताए कि सर क्लास बढ़िया है या कुछ और उसमें सुधार करना है, उसमें हम जरूर सुधार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासें पसंद आ रही होगी। और एक बड़ी प्यारी शायरी है, वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं। क्या कह रहा है? वक्त से छीन लाएंगे, वक्त से छीन लाएंगे हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं। जी बिल्कुल, आपको जितनी मेहनत करनी अपने करियर के लिए, अपने विकास के लिए, अपने खुद के लिए, क्योंकि करियर से बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। सक्सेस के लिए अपने को काम करना है। और बड़ी प्यारी बात है कि वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय नेशनल।